हेलो फ्रेंड्स। जब हमें पूछा जाता है कि आप कौन हो, तो मोस्ट प्रोबेबली हम अपना प्रोफेशन बताते हैं, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर एक्सेट्रा, या फिर हम अपना किसी और के साथ रिलेशन बताते हैं, लाइक मैं उसका रिलेटिव हूँ इस तरह से, या फिर हम सिंपली अपना नाम बताते हैं। लेकिन ये सब सुपरफिशियल बातें हैं। रियलिटी तो ये है कि डीप विद इन हमें पता ही नहीं कि हम कौन हैं। क्या आपको पता है हमें ये जो बॉडी मिली है, क्या ये हम हैं? कंफ्यूजन है ना? तो यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए जेम्स एलन ने सबसे बेहतरीन किताब लिखी है, जिसका नाम है एज अ मैन थिंक इट। तो आज हम इसी बुक से कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेसन है, अ मैन इज लिटरली व्हाट ही थिंक्स। इस लाइन से हमें पता चलता है कि ये बॉडी हम नहीं है, बल्कि हम हमारी सोच है। हमारे सारे थॉट्स मिलाकर ही हम बने हैं। जैसे बीज के बिना कोई पौधा नहीं उग सकता ना, वैसे ही थॉट्स के बिना कोई एक्शन नहीं हो सकती। और एक्ट करके हमें जो खुशी या गम मिलते हैं, वो थॉट्स के ही फ्रूट्स है। अगर हम गलत थॉट्स दिमाग में पालेंगे तो गम हमारा पीछा करते हुए आएंगे। अगर हम सही थॉट्स पालेंगे तो खुशी हमारा पीछा करती हुई आएंगी। अगर कोई इंसान नोबल है तो ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले ने उसे कोई स्पेशल पावर दी है जो हमें नहीं दी। उसकी नोबिलिटी उसके सही सोच का नतीजा है। वैसे अगर कोई इंसान इग्नोबल है तो वो उसके गलत सोच का नतीजा है। देखिए, इंसान के पास खुद को बनाने की और मिटाने की दोनों भी पावर्स है। अगर हम अपने थॉट्स को सही तरीके से अप्लाई करते हैं तो हम परफेक्शन पा सकते हैं। अगर गलत तरीके से अप्लाई करते हैं तो हम जानवर से भी नीचे गिर सकते हैं। इंसान अक्सर खुद से जुड़े हुए सच जानने के लिए बाहर खोजता है, लेकिन इंसान से जुड़े हुए सारे सच उसके अंदर ही छुपे हैं। अगर उन्हें पता करना है तो अपने अंदर झांक के देखना होगा। तो अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो अपने अंदर की दुनिया में झांक के देखो और अपनी सोच को बदलो। और सोच बदलने में कितना टाइम लगता है ना? सेकेंड लेसन है, मैन इज द कॉजर ऑफ हिज सर्कमस्टांसेस। आपने एक डायलॉग तो सुना होगा कि वो इंसान बुरा नहीं है, बल्कि उसकी परिस्थिति ने उसे बुरा बनाया है। तो ये बिल्कुल गलत है। परिस्थिति हमें नहीं बनाती है, बल्कि हमें हमारे इनर सेल्फ के सामने लाती है। जब तक इंसान ये सोचता है कि उसकी परिस्थिति ने उसे बनाया है, तब तक वो उसी परिस्थिति से घिरा हुआ रहेगा, बिकॉज वो सोचता है कि उसकी परिस्थिति सुधारना उसके हाथ में नहीं है। लेकिन जिस दिन उसे रियलाइज होता है कि वो खुद एक क्रिएटिव पावर है जो अपनी परिस्थिति को सही सोच की मदद से बदल सकता है, तो फिर वो मास्टर बन जाता है। देखिए, हमें लग रहा होता है कि हमारे थॉट्स को सीक्रेट रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सीक्रेट थॉट्स हमारे दिमाग में अपनी जड़ें मजबूत बनाते हैं। जल्द ही ये थॉट्स हमारी आदत बन जाते हैं और मौका देखकर बाहर आ जाते हैं। यही सेम होता है किसी क्रिमिनल के साथ। देखिए, कोई इंसान अपने नसीब या फिर हालात की वजह से जेल नहीं जाता है। वो जेल जाता है उसके क्रिमिनल थॉट्स की वजह से, जो वो काफी दिनों से अपने दिमाग में पाल रहा होता है। और जैसे ही मौका मिलता है, वो थॉट्स एक्शन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। यानी अपनी परिस्थिति को बनाने वाला वो क्रिमिनल खुद है। इसे और अच्छे से समझने के लिए ऑथर ने हमें 3 केसेस बताई है। पहली केस है, एक आदमी है जो बहुत गरीब है। वो दिल से चाहता है कि उसकी कंडीशन सुधर जाए, लेकिन जब मेहनत करने की बात आती है तो वो पीछे हट जाता है। और उसके गरीबी की वजह उसके बॉस से मिलने वाली कम सैलरी है, ऐसा सोचता है। यानी वो आदमी अपने बाहर की दुनिया को अपनी गरीबी की वजह समझता है। असल में उसकी गरीबी की वजह उसके अंदर की दुनिया यानी उसकी सोच है। वो अपनी गरीबी तो मिटाना चाहता है, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो सोचता है कि उसकी गरीबी मिटाना उसके हाथ में नहीं, बल्कि उसके बॉस के हाथ में है। इसीलिए वो खुद कुछ नहीं करता है। उसकी इसी गलत सोच की वजह से वो और गरीब बनते जा रहा है। दूसरी केस है, एक अमीर आदमी है जिसे बहुत ज्यादा खाने पीने की आदत की वजह से एक बहुत बुरी बीमारी हुई है। वो इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने के लिए रेडी है, लेकिन अपनी बुरी आदत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
वो हेल्थ भी चाहता है और अनहेल्दी खाना भी। वो हेल्दी बनना चाहता है और हमेशा अनहेल्दी खाने के बारे में सोचता है, और ये भी सोचता है कि उसकी बीमारी ठीक करना उसके हाथ में नहीं बल्कि किसी और के हाथ में है, इसीलिए वो खुद कुछ नहीं करता है। उसके इसी सोच की वजह से वो और बीमार होते जा रहा है। तीसरे केस है, एक एम्प्लॉयर है जो अपने वर्कर्स को पेमेंट ना देना पड़े इसलिए हर गलत रास्ता अपनाता है। यहाँ तक कि खुद का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उसने वर्कर्स की सैलरी भी कम कर दी। बाद में जब उसे पता चलता है कि वो बैंक करप्ट हो चुका है तो वो अपने परिस्थिति को ब्लेम करता है। असल में उसकी परिस्थिति की वजह वो खुद है। वो प्रॉफिट भी चाहता था और उसके लिए काम करने वाले वर्कर्स को पे भी नहीं करना चाहता था। इन तीनों केसेस से हमें समझ आ जाता है कि आज हम जिस भी सिचुएशन में हैं, हमारी सोच ही हमें यहाँ तक लेके आई है, और एज अ क्रिएटिव पावर हम चाहे तो अपनी सिचुएशन बदल भी सकते हैं। देर है तो सिर्फ सोच को सही करने की। दूसरी हमें सीख ये मिलती है कि जो हम चाहते हैं और जो हम सोचते हैं वो एक ही होना चाहिए। जैसे इन तीनों केसेस में वो तीनों आदमी चाह कुछ और रहे थे और सोच एकदम अपोजिट रहे थे, इसीलिए उनकी परिस्थिति में सुधार आने के बजाय वो और खराब होती जा रही थी। ये तो बिल्कुल ऐसे हुआ ना कि किसी एक लड़की को चाहना और किसी दूसरी लड़की के साथ डेट पे जाने के बारे में सोचते रहना, तो आपकी चाहत आपको कैसे मिलेगी, है ना। थर्ड लेसन है, टू प्रोटेक्ट योर बॉडी गार्ड योर माइंड। इसका मतलब है अगर आप अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो अपने दिमाग को प्रोटेक्ट करो। देखिए, हमारी बॉडी हमारे दिमाग के गुलाम है। जैसे दिमाग कहेगा ना वैसे ही वो करेगी। यहाँ तक कि सारी बीमारियों की जड़ भी हमारी सोच ही है। जो लोगों को बीमारी का डर होता है ना, वही लोग पहले बीमार हो जाते हैं, बिकॉज डर के मारे वो बार बार उसी बीमारी के बारे में सोचते हैं और बॉडी को गलत सिग्नल भेजते हैं। ये जो बॉडी है ना, ये एक काफी नाजुक इंस्ट्रूमेंट है, और जिन थॉट से वो इम्प्रेस हो जाती है उन्हें वो जल्दी रिस्पॉन्ड भी करती है। देखिए, सैड फेस यूं ही नहीं बन जाता है, वो सैड थॉट्स की वजह से बनता है। इम्प्योर थॉट्स हमारी बॉडी को वीक बना देते हैं, लेकिन प्योर एंड हैप्पी थॉट्स हमारी बॉडी को एनर्जी से भर देते हैं। और बीमार बॉडी के लिए तो हैप्पी थॉट्स के जैसा दूसरा कोई डॉक्टर है ही नहीं। जो इंसान अपनी सोच को नहीं बदलना चाहता ना, उसकी डाइट बदलने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जब वो अपनी सोच को बदलेगा तो उसमें अनहेल्दी खाने का डिजायर भी नहीं बचेगा, बिकॉज सही सोच ही सही आदतें बनाती है। तो अगर आप अपने बॉडी को हेल्दी बनाना चाहते हो तो अपने सोच को हेल्दी बनाइए, है ना। फोर्थ लेसन है, नो इंटेलिजेंट अकम्प्लिशमेंट विदाउट लिंकिंग ऑफ थॉट विथ पर्पस। इसका मतलब है जब तक हम अपने थॉट्स को अपने पर्पस के साथ यानी मकसद के साथ नहीं जोड़ते हैं, तब तक हम कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों के लाइफ में कुछ पर्पस नहीं होता है ना, वो जल्द ही चिंता, डर और समस्याओं के शिकार हो जाते हैं और कमजोर बन जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये भी समझना जरूरी है। देखिए, जिनके पास कुछ पर्पस होता है वो अपने सारे थॉट्स को अपने पर्पस को पूरा करने में लगाते हैं, तो उनके थॉट्स एक ही जगह पे फोकस हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास पर्पस नहीं होता है, उनके थॉट्स भटकते रहते हैं और इसीलिए वो कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। अब सपोज आपके पास कोई सेंट्रल पर्पस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? आप अपने काम पे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, फोकस करके अपने थॉट्स पे काबू पा सकते हो। जैसे फिजिकली वीक इंसान ट्रेनिंग लेके स्ट्रांग बन सकता है, वैसे वीक थॉट्स को भी स्ट्रांग बनाया जा सकता है सही सोचने की प्रैक्टिस करके। आप अगर किसी भी पर्पस को अकम्प्लिश करना चाहते हो तो आपके दिमाग में कोई शक या फिर डर नहीं होना चाहिए, बिकॉज डाउट्स एंड फियर हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं और हमें फेल्योर की तरफ ले जाते हैं। जो डाउट्स और फियर को कॉन्कर करते हैं वो फेल्योर को भी कॉन्कर कर पाते हैं, और ऐसा तभी होगा जब अपने थॉट्स को आप पर्पस के साथ जोड़ दोगे। फिफ्थ लेसन है, ड्रीम लॉफ्टी ड्रीम्स। ऑथर कहते हैं कि सपने देखने वाले लोग ही इस दुनिया के रक्षक हैं। वो इसलिए क्योंकि जो लोग बड़े सपने अपने दिमाग में पालते हैं वो उन्हें एक दिन सच करके दिखाते हैं। जैसे कोलंबस ने दूसरी दुनिया खोजने का सपना देखा, इसीलिए वो वैसा कर पाया।
कोपरनिकस ने वाइडर यूनिवर्स का सपना देखा तो उसे रिवील कर पाया। गौतम बुद्धा ने अंदरूनी खूबसूरती और शांति के मार्ग को सराहा, इसलिए वो उस मार्ग पर चल पाए। यहाँ से हमें समझ आ जाता है कि जैसे हम सपने देखते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। अगर आपके पास सपनों को पूरा करने की जिद है तो चाहे फिर आपकी परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगी। देखिए, हमें वो मिलता है जो हमने मेहनत से कमाया है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। लेकिन जो लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, वो किसी अमीर इंसान को देखते ही बोलते हैं कि वो इंसान इतना लकी है। कोई इंटेलिजेंट इंसान को देखते हैं तो बोलते हैं कि वो तो गॉड गिफ्टेड है। ऐसे लोग सिर्फ उस इंसान की सफलता को देखते हैं, ना कि उसके सैक्रिफाइसेस और एफर्ट्स को, और उसे लक के साथ जोड़ देते हैं। जिंदगी में हमें जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं वो हमारे एफर्ट्स को दिखाते हैं, वहाँ तो लक फैक्टर आता ही नहीं है। देखिए, जो सपने हम अपने अंदर पाले हुए हैं वो हमारी जिंदगी को बनाते हैं। तो बड़े सपने देखिए और उनको पूरा करने के लिए सैक्रिफाइस करने से डरिए नहीं। लेसन नंबर 6 है, कामनेस इज द ज्वेल ऑफ विजडम। इंसान का शांत स्वभाव उसके समझदारी को दिखाता है। इंसान तब शांत बनता है जब उसे ये समझ आ जाता है कि सोच बनाने वाला वो खुद है। शांत इंसान को पता होता है कि खुद को कैसे कंट्रोल किया जाए और दूसरों के अनुरूप कैसे बना जाए। शांत लोग गर्मी में छाव के जैसे होते हैं और तूफानों में आसरा देने वाले बड़े पत्थर के जैसे। ऐसे लोगों को सभी प्यार करते हैं। लेकिन शांत स्वभाव लंबे समय तक सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करने का नतीजा है। दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपने गुस्से की वजह से सब खो दिया है। सेल्फ कंट्रोल ना होने का ये नतीजा है। ऐसे गुस्से वाले लोग किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन शांत स्वभाव वाले लोग सभी को पसंद आते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सेल्फ कंट्रोल की पावर है। वो पावर हम भी पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपनी समझ को गहरी करना होगा और चीजों के आपस के कनेक्शन को प्रैक्टिकली देखना होगा। तो आज इस वीडियो में हमने क्या सीखा? पहली सीख, हम हमारी सोच है। दूसरी सीख, हमारी जो भी परिस्थिति है, अच्छी या बुरी, उसके लिए हम ही जिम्मेदार है। तीसरी सीख, अगर अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करना है तो दिमाग को यानी अपनी सोच को प्रोटेक्ट करो। चौथी सीख, कुछ ढंग का अचीव करना है तो अपनी सोच को अपने पर्पस के साथ जोड़ो। पांचवी सीख, बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने की जिद रखो। छठवीं सीख, शांत स्वभाव समझदारी का अलंकार है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।